के मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का पार्ट 5 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा थ्योरी है, थ्योरी क्या है इसको तो पहले हम बता चुके हैं, पर उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। कहता है दर इंग्लिश में बोलते हैं रेट। रेट किसे कहेंगे, दर किसे कहेंगे? यानी कि दर उसको कहते हैं कि एक वर्ष में मूलधन पर जितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है उसे वार्षिक दर या रेट कहा जाता है। यानी कि हम जितना प्रतिशत किसी मूलधन पर एक वर्ष में प्राप्त होता है उसे ही ब्याज की वार्षिक दर कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कहता है किसी धन पर प्राप्त प्रतिशत ब्याज जो होगा समय और दर का क्या होगा, गुणनफल होगा। समय और दर यानी टाइम और क्या, रेट का क्या होगा, गुणनफल होगा। ये कह रहा है आपका कि किसी धन पर प्राप्त प्रतिशत ब्याज समय एवं दर का गुणनफल होता है। तो बस इतनी सी समझने था और आगे तो कुछ करना नहीं है। बस हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल से हम पहले एक दो चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे मान लें आपको दर दिया रहेगा, प्रश्न में आपको दर दिया रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा और आपको प्रतिशत ब्याज क्या करना है, निकालना होगा। तो क्या करेंगे? सपोज आपको 3% दर से है ना, रेट से 4 वर्ष समय दे दिया, कितना, 4 वर्ष। तो कहेगा ब्याज कितना होगा? तो सिंपली क्या करना है, दोनों को गुना कर देना है। 4 तिया 12% आपका क्या होगा, ब्याज होगा। क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा समय एवं दर का गुणनफल, तो समय एवं दर के गुना कर देंगे, आपका क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा। मान लो सपोज 8% दर से समय लग रहा है 5 वर्ष, 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा, तो 40% ब्याज होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए कह दे कि 10% दर से रेट से 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, प्रतिशत ब्याज क्या होगा। तो 2 दूनी 4 1 5 5/2, तो गुना करें तो 5 दूनी 5 25%। अब इसको हल कैसे किए, तो यहाँ ऐसे कर देंगे। इसको हल कर पूर्णांक को तोड़ 2 दूनी 4 1 कितना हो गया, 5/2 और गुना 10 कर दीजिए तो 2 5 10 5 25। इस तरह से आपको हल करनी है, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए हम लिख देते हैं कि 8% दर से है ना, रेट से और टी वर्ष में, कितना वर्ष में, टी वर्ष में, तो ब्याज क्या हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज क्या हो जाएगा, तो RT हो जाएगा, R इंटू टी, RT प्रतिशत। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम कहें प्रतिशत ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, समय गुना दर। समय गुना दर एक तरह से आपका क्या, एक फार्मूला के रूप में आ गया। अब जब यहाँ से आपको प्रतिशत ब्याज और समय गुना दर हो गया, अगर आपको पूछ दे दर बराबर, तो ये गुना में इपटी क्या होगा, भागा में आएगा। समय क्या है, गुना में, तो ये इपटी आ जाएगा भागा में। तो प्रतिशत ब्याज गुना में है, इपटी भागा में आ गया। तो प्रतिशत ब्याज बटा में समय, यानी दर बराबर निकल के क्या आ गया, प्रतिशत ब्याज बटा में समय। तो यहाँ से एक चीज़ और पूछ सकता है कि समय बराबर बता दीजिए। तो समय बराबर क्या करेंगे, समय बराबर पूछ रहा है तो दर गुना में इपटी आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो प्रतिशत ब्याज और बटा में क्या हो गया, दर हो गया, प्रतिशत ब्याज बटा में दर। तो समय बराबर भी निकल के आ गया। यानी कि इस फार्मूला से हमने 2 फार्मूला और क्या किए, निकाल लिए। तो अगर ये हमको पता है तो ये भी ऑटोमेटिक पता हो जाएगा और ये भी ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। यहाँ तक हम समझते हैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुआ होगा। अगर यहाँ तक आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुआ है तो आगे भी कोई तकलीफ़ होने वाला नहीं है।
अब तो हम लोग प्रश्न को ही बनाने वाले हैं। चलिए प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कैमरा बंद हो गया था। चलिए इस प्रश्न को फिर से कर देते हैं। कहता है किसी राशि का 4% वार्षिक दर से कितने समय में 20% ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज निकालना है कितने समय में, समय पूछ रहा था। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, प्रतिशत ब्याज बटा में दर। तो ब्याज कितना दिया है आपको, प्रतिशत ब्याज कितना मिल रहा है 20%, 20% रख दिए। समय कितना है 4%, 4%। इसको प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया, कट गया, 4 पचे 20, यानी कि 5 वर्ष आपका निकल के आ गया समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है किसी राशि में 2.1/2% वार्षिक दर से कितने समय में राशि से 15% अधिक धन प्राप्त होगा। तो कह रहा है कितने समय में, समय पूछ रहा है कि कितना समय में। तो समय बराबर आप क्या जानते हैं, प्रतिशत ब्याज बटा में दर। ये आप फार्मूला जानते हैं। चलिए आप इसको हल कर लीजिए। तो आपका प्रतिशत ब्याज कितना दिया है 15%, और दर कितना दे रहा है 2.1/2% वार्षिक दर दे रहा है। तो इसको हल कर दो, 2 4 1 5/2, 5/2 लिख सकते हैं। अब इसको ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। एक लाइन और लिखें तो ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप काट सकते हैं। अगर आपके पास स्पीड है तो आप कर सकते हैं ऐसे। हम क्या करेंगे, 5 या 15, 3 दूनी 6%, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, तो 15% बटा में 5 है ना, कुछ तो इसके नीचे क्या 1 है, तो क्या हुआ, उलट जाएगा। ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर 2 चल जाएगा। इसको काट देंगे, 3 5 या 15, 3 दूनी 6% आपका दर समय निकल 6 वर्ष आपका समय निकल के आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कितने समय में किसी धन, अच्छा ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 441 पेज पर थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल में मिल जाएगा। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। बुक का प्रश्न है थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। कितने समय में, समय पूछ रहा है कि कितना समय में। तो समय बराबर निकालना है, निकाल लेंगे। समय बराबर क्या जानते हैं, प्रतिशत ब्याज प्रतिशत ब्याज बटा में दर। प्रतिशत ब्याज बटा में दर। तब प्रतिशत ब्याज कितना दिया है 40%। प्रतिशत ब्याज कितना दिया है 40%। तो यहाँ लिख देंगे कितना 40%। दर कितना दिया 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से। अब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 5 पनिया 40, यानी कितना समय 8 वर्ष। कितना समय 8 वर्ष। कितना समय 8 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ आपको प्रश्न में 2 ही चीज़ निकालने के लिए कहेगा, समय निकालने के लिए कहेगा, नहीं तो दर निकालने के लिए आपको कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी मूलधन पर 5 वर्ष में 3/10% ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। एक प्रश्न को सीखेंगे आराम से, उसके बाद और सारे प्रश्नों के क्या करेंगे, जल्दी से करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, मूलधन को हम क्या कहते हैं SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन SI। मूलधन कहता है किसी मूलधन पर 5 वर्ष में 3/10% ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। निकालना है दर,
निकालना क्या है, दर निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मूलधन, मूलधन का 3/10, 3/10%। ठीक है। तो जिस राशि के अंत में का या से लगा रहता है वो हर को सूचित करता है, शेष अंश को सूचित करता है। तब मूलधन का, तब मूलधन यहाँ हो गया 10, ऐसा यानी साधारण ब्याज कितना हो गया 3, साधारण ब्याज कितना हो गया 3%। तो हम यहाँ लिख दे मूलधन 10 है और ऐसा यानी साधारण ब्याज यहाँ कितना है 3 है। और निकालना है हमको, क्या निकालना है, वार्षिक दर ज्ञात करना है, दर निकालना है। ठीक है, दर निकालना है, दर ज्ञात करने कह रहा है। तो प्रतिशत ब्याज बराबर हम निकाल लें यहाँ से, प्रतिशत ब्याज बराबर, तब ब्याज की तुलना ब्याज से, ब्याज की तुलना यहाँ 3 है तो यहाँ कितना है 10 है, 3 की तुलना 10 से कर दिए, 3 की तुलना 10 से कर दिए। अब गुना क्या कर देंगे 100, तो आपका प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। 0 0 क्या हो गया, कट गया, दतिया 30% आपका क्या हो गया, ब्याज निकल के आ गया। तो जब ब्याज निकल के आ गया तो दर बराबर भी तो निकल जाएगा। तो निकाल देते हैं दर बराबर, दर बराबर क्या जानते हैं हम लोग कि प्रतिशत ब्याज बटा में समय, प्रतिशत ब्याज बटा में समय। तब ब्याज आपको मिल रहा है कितना 30%, और समय आपको प्रश्न में दिया है कितना 5 वर्ष। अब निकल जाएगा यहाँ से दर, काट दीजिए, 5 6 का 30 यानी कै प्रतिशत दर हो गया, 6% आपका क्या हो गया, दर निकल के आ गया। तो इतना काम आपको यहाँ पर ही करना पड़ेगा। चलिए एक प्रश्न में तकलीफ हुआ होगा, दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक से नहीं 2 से सीख लेंगे। एक और प्रश्न लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे। कहता है किसी राशि पर 2 वर्ष में किसी राशि पर 2 वर्ष में उस राशि का 4/25% ब्याज प्राप्त होता है, तो वह ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिशत ब्याज बराबर यहाँ से निकाल लीजिए 4/25 गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, सिंपल काम करना है, ब्याज यहाँ दिया हुआ है ना, निकालना है प्रतिशत ब्याज, तो इसमें खाली गुना 100 कर दीजिए। तो 25 चौ 100 और 4 चौ 16, 4 चौ 16% आपका ब्याज निकल के आ गया। जब ब्याज निकल के आ जाएगा तो क्या करना है, दर बराबर निकालना है। तो दर बराबर हम क्या जानते हैं, प्रतिशत ब्याज। तो प्रतिशत ब्याज बराबर हम निकाल कितना लाएँ 16%, और समय कितना आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, कितना वर्ष 2 वर्ष हो गया। इसको आप काट दीजिए, 8 दूनी 16 यानी कि 8% आपका क्या हो गया, दर निकल के आ गया। सिंपल है, प्रतिशत ब्याज दिया रहेगा, गुना 100 कर दीजिएगा। ठीक है, गुना 100 करके आपका प्रतिशत ब्याज निकल के आ जाएगा। तो दर बराबर प्रतिशत ब्याज बटा में समय, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका ये प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 22, 3 राइटर बुक RS अग्रवाल का है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। कहता है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/3 होगा, 2/3 होगा। तो देखिए यहाँ पर ये ब्याज दिया है, ब्याज, तो आपको सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालना है। तब प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए क्या करें, 2/3 दिया है, इसमें क्या करना है, दो बटा में 3, इसको 5 कर लीजिए तो कटने में आसान हो जाएगा, 2/5। ठीक है, 2/5 गुना क्या कर दीजिए 100, और कैलकुलेशन ठीक करने के लिए हमने क्या कर दिया 5 कर दिया। चलिए ठीक, क्या हो गया, काट दीजिए, 5 दूनी 10 25 यानी कितना हो गया 40, कितना निकल के आ गया 40%। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर बराबर क्या जानते हैं, प्रतिशत ब्याज
प्रतिशत ब्याज बटा में समय। तो प्रतिशत ब्याज आप निकाल के लाएँ कितना 40%, और समय आपको दिया हुआ कितना 10 वर्ष। अब इसको हल कर लीजिए, 0 0 क्या हो गया कट गया, यानी कि कितना 4% आपका दर निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 441 पेज पर थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का है। कहता है कितने समय में 8% वार्षिक दर से किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/3 होगा, धन का 2/3 होगा। इसको भी 2/3 नहीं 2/5 कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रतिशत ब्याज। ब्याज बराबर कितना 2/5, गुना कर दीजिए 100 से, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। ठीक, ब्याज यहाँ निकल के आ गया 40%, ब्याज निकल के आ गया 40%। दर निकालना है, तो दर और क्या जानते हैं प्रतिशत ब्याज बटा में समय। प्रतिशत ब्याज कितना हो गया आपका 40%। यहाँ समय दिया है कितना 8 वर्ष। काट दिया 8 × 40, यानी कि कितना 5% दर आपको निकल के आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 440 पेज पर थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का है। कहता है किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/5 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिए, कितना 1/5 गुना 100 कर लीजिए, कितना निकल के आ गया 20% आपका प्रतिशत ब्याज निकल के आ गया। तो दर बराबर निकालना है, निकाल लीजिए प्रतिशत ब्याज बटा में समय। समय कितना है 4 वर्ष, 4 × 20, यानी कि 5% आपका दर निकल के आ गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।